ये भी पता चल गया कि मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मम्मा ने अभी तक ये नहीं कहा कि मुझे हॉस्टल नहीं भेजेंगे। और मम्मा ने अभी तक ये भी नहीं बोला कि डुक्कू आप गुड बॉय हो। मम्मा बहुत गंदी है, बहुत गंदी। जानता हूं नक्श ने किसी गलत इरादे से पैसे नहीं लिए, लेकिन लिए तो बिना पूछे ही ना, और ना सिर्फ बिना पूछे पर बिना बताए भी। क्या आपकी नजर में ये सही है अक्षरा? अगर इस वक्त ये बात हम एक तरफ कर भी दें तो आज तक जो हुआ है या होता आया है, क्या वो सब सही है? लेकिन नैतिक, वो हमारे पास आया था हमें बताने, हम ही ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन वो गुल्लक वाली बात, उसने वो बात हमसे क्यों छुपाई? लल्ला, लल्ला, लल्ला सुन तो बेटा, बाहर आना। बेटा देख, हम तुझे शाबाशी देने आए हैं। तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा। हमें तो पता ही नहीं था हमारे छोटे से लल्ला का इतना बड़ा दिल है। बस बेटा, समझने में गलती हो गई। और तू भी ना लल्ला, पैसे लेते वक्त बस कह देता तो ये सब दिक्कत ही नहीं आती। आप देती वैसे चिंटू के लिए? हाँ लल्ला, क्यों? आपको वो अच्छा नहीं लगता है ना? तो बेटा अपने मम्मा पापा से बोल देता। उनको बोलने वाला था, पर पापा कह रहे थे ड्राइवर अंकल को पैसे नहीं देने, और रोज रोज झूठ बोलता है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो मुझे लगा मेरे फ्रेंड को भी नहीं देंगे, इसलिए मैंने नहीं बोला उनको। मेरा राजा बेटा, हमें बस समझने में गलती हो गई। आगे से हम तेरी बात हमेशा सुनेंगे। हाँ दादी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा बोल, क्या खाएगा? कुछ भी। तू जो बोले वो बनाएंगे राजा। हॉस्टल में जो बोलते हैं वो मिल जाता है क्या? मुझे पता है मम्मा नहीं मानेगी, वो मुझे हॉस्टल भेज रही है ना। अब तक तो अजमेर पहुंच गए होंगे ना बोलो। वर्षा बेटा, जरा एक बार फोन लगा के तो देख। किया था माँ, अनअवेलेबल आ रहा है, थोड़ी देर में दोबारा ट्राई करती हूँ। बहुत चिंता हो रही है अक्षरा की, अपने बच्चे के बिना कैसे रहेगी? पता नहीं क्यों रह रहकर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीकू हमसे दूर नहीं जाएगा। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि अक्षरा और जमाईसा उसे वापस ले आएंगे। भगवान करे जमाईसा को वो जगह बिल्कुल पसंद ना आए। नक्श कहीं नहीं जा रहा है माँ। मुन्ना, मैं तुझे कह नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। हम सब कितने खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। हमें
लल्ला को कितना गलत समझा बेटा। हमने उसकी भावना को गलत समझा। उसने हमें झूठ नहीं बोला, उसे बोलने का हमने मौका ही नहीं दिया। गलती हमारी थी। वो तो बस यही कोशिश कर रहा था कि वो अपनी गलतियों को दोबारा दोहराए ना। बहुत सारी बातें समझने लगा है, इसलिए हमें उसका साथ देना होगा, उसकी मदद करनी होगी, राह दिखानी होगी उसे, है ना अक्षर? तो फिर नैतिक जाइए, जल्दी से डुगू को ये खुशखबरी दे दीजिए। कितना परेशान हो रहा है वो, मुझसे अब उसे ऐसे और नहीं देखा जाता। आप जाइए ना प्लीज, जल्दी जाइए। नहीं अक्षर, मैं नहीं, ये खबर आप जाके देंगी उसे। हाँ बहू, तू ही जा लल्ला के पास, वो खुश हो जाएगा और जो दूरियां तुम दोनों के बीच आ गई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। पर माँ मैं हाँ, क्यों नहीं? जब तूने इस बात की जिम्मेदारी अपने सिर पे ली तो ना चाहते हुए भी हम सब ने तेरा साथ दिया है। अब जब हम सब कह रहे हैं कि तुझे ही जाना होगा तो जा बेटा। Congratulations! आपको पता है अभी अभी मंदिर के सामने क्या हुआ? नहीं पता? अरे इतनी अच्छी गुड न्यूज आपको पता ही नहीं है? मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता। हुई सभा एक मंदिर में जिसमें थे सब अपने मम्मा पापा दादा दादी और साथ थे जितने, सबने मिलकर किया विचार, कहाँ रहेगा राजकुमार? कहाँ रहेगा? अरे कहाँ जा रहा है? हॉस्टल जा रहा है लल्ला। अरे बताओ तो सही, कहाँ रहेगा? पूछो तो जाने, बतलाओ तो माने। हॉस्टल घर, हॉस्टल घर, जाओ। घर 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 घर? ये पापा दादी। मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। मेरा लल्ला मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बस बेटा बस। हाँ, वो हॉस्टल नहीं जाएगा, वो हम सबके साथ रहेगा। देख भगवान जी ने हमारी सुन ली। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादी, थैंक यू बड़ी दादी। मुझे पता था आप लोग मम्मा को मना लोगे कि मुझे हॉस्टल नहीं भेजे। मम्मा हार गई मुझे हॉस्टल भेजने से। ये हॉस्टल नहीं जाऊंगा। वो कभी नहीं जाएगा, यही रहेगा हमारे साथ। अक्षरा, ये क्या? डुगू कितना खुश लग रहा है ना। हाँ खुश है, लेकिन आप? उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है नैतिक। अक्षरा, लेकिन आपने उसे बताया क्यों नहीं? प्लीज नैतिक, आप भी उसे कुछ मत बताइएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर अक्षरा, नैतिक मैंने कहा ना, बच्चे होते ही ऐसे, ज्यादा देर तक कोई बात याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। मुझसे भी वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं होगा, आप यकीन कीजिए। नहीं अक्षरा, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। आपको उसे सब कुछ अभी बताना होगा। डुगू के चेहरे की ये खुशी मैं किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। बस 2 पल के लिए उसे दुख होगा अक्षर,
उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भागता हुआ आपके पास आएगा और आपको गले लगा लेगा। और आपसे दूर हो जाएगा वो। इतनी मुश्किल से तो आप दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। प्लीज नैतिक, आप ये जिद छोड़ दीजिए, बस कीजिए। मैंने बोला ना, सब ठीक हो जाएगा। वर्षा बेटा, अब जरा फोन लगा के देख तो। जी। गुलाब जामुन तो मेरे लल्ला को सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जुगू, आप ही उठाओ, अनन्या दीदी का होगा। लल्ला बेटा, अपनी दीदी को सरप्राइज दे। हाँ ननिया बेटा बोलो। चीकू, चीकू बेटा दे मेरी बात कर। चीकू मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा बता तो, कैसी लगी वो जगह? हाँ नानी बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब तेरा मन लग जाएगा ना घर की याद तो? हाँ नानी, मुझे यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जानता है, तेरी नानी ने तेरे मन पसंद लड्डू बनाए हैं तेरे लिए। तो भेज दीजिए लड्डू। जब तू हॉस्टल देख के वापस आएगा ना, तब भिजवा दूंगी। अब मैं हॉस्टल कभी नहीं जाऊंगा नानी। क्या क्या कहा बेटा? तू नहीं जा रहा है? सच? ये कब कैसे हुआ बेटा? पर तुम लोग तो अजमेर गए थे ना? हाँ नानी, पर वापस आ गया। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। पापा ने कहा अब वो मुझे कभी नहीं भेजेंगे। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं नानी, बहुत अच्छे। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। चीकू नहीं जा रहा है अब हॉस्टल, नहीं जा रहा है वो। दादी मुझे चिक्कू से बात करनी है, मुझे फोन दो ना। कराती हूँ। ले बेटा, अनन्या तुझसे बात करना चाहती है। हाँ हेलो चिक्कू, अगर तू चला जाता ना तो तुझे भी बात रहना आता और मुझे भी। फिर मैं राखी किसको बांधूं? हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि राखी कौन बांध देगा। इसलिए आपको शरारत मत करना, एकदम गुड बाय। शरारत है ना? ओके ओके, एकदम गुड बाय बन जाऊंगा। बस एक शरारत करूंगा, आपकी चोटी खींचूंगा। फिर मैं भी तेरी इतनी पिटाई करूंगी कि तू खुद ही डर के हॉस्टल भाग जाएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, और भगवान करे कभी भी ना पड़े। क्या बातें हो रही भगवान जी से? कुछ नहीं, थैंक यू बोल रहे। इतना अच्छा पति देने के लिए या आपके बेटे को आपसे दूर ना जाने दिया इसलिए? वो भी, और इतना अच्छा बेटा देने के लिए। सच पूछे नैतिक, अच्छा ही हुआ कि सही समय पर हमें सच्चाई पता चल गई। इतनी छोटी सी उम्र में भी कितना बड़ा दिल है उसका। आखिर बेटा किसका है? आपका। लेकिन गया बिल्कुल आप पर है। कैसे? अब देखिए ना, खुशी खुशी किसी दूसरे के लिए उसने डांट खा ली, जैसे मेरा इल्जाम आपने अपने सर ले लिया था। नैतिक प्लीज, आप वो बात क्यों कर रहे हैं? डुगू की बात हो रही है ना। अच्छा मैं भी वही बात कर रहा हूँ। अगर नक्श ने हमें पहले बता दिया होता कि उसे पैसे किस लिए चाहिए, तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन नैतिक उसने कोशिश की थी ना, वो आया था हमारे पास हमें बताने के लिए, लेकिन हम ही ने उसकी बात नहीं सुनी। बिना सोचे समझे, बिना सच जाने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर और इतना बड़ा फैसला ले लिया, उसे दोषी माना। नहीं अक्षर,
मैं काफी दिनों से इसी बात पे विचार कर रहा था कि ऐसा कौन सा तरीका होगा जिससे हम उसकी शैतानियों को, उसकी बदमाशियों को काबू कर सके। और उस दिन मुझे ये तरीका दिखा। लेकिन नैतिक पिछली गलती के बाद उसने वादा किया था कि वो कोई भी शरारत नहीं करेगा, कोई भी गंदी बात नहीं करेगा, और उसने वो अपना वादा निभाया, चाहे अपनी छोटी सी समझ के मुताबिक ही। अच्छा, कोई भी इंप्रेशन या कोई भी ख्याल किसी एक बात के आधार पे नहीं बनता है, उसके पीछे काफी सारी चीजें जुड़ी होती हैं। नक्श का ये अच्छाई वाला रूप तो हमने पहली बार देखा है, हमेशा तो उसकी बदमाशियां ही देखी। लेकिन अब हमने उसकी अच्छाई देखी ना, तो उस पे काम करना चाहिए ना। नहीं अक्षरा, काम हमें उसकी बदमाशियों पे करना है, और उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगी। पहले बताइए क्या करने वाले हैं आप? जो भी करने की जरूरत पड़े। गुस्सा भी? हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी। मतलब यही ना कि आपने उसे हॉस्टल नहीं भेजा, लेकिन आप घर में ही हॉस्टल बना देंगे, है ना? हाँ, और उसकी वार्डन होंगी आप। जी नहीं, मुझसे नहीं होगी सकती। लेकिन अक्षरा करना पड़ेगा। नैतिक, जो चीज प्यार से समझाई जा सकती है उसके लिए गुस्से करने की क्या जरूरत है? लेकिन जो भी कर रहे हैं अक्षरा उसी के फायदे के लिए है। पहले बताइए क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी सख्ती और थोड़ी मस्ती। ज्यादा मस्ती। तो फिर ज्यादा सख्ती। नैतिक, अक्षरा, दादी, क्या बना रही हो? तेरे पसंद की खीर। मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। लल्ला हॉस्टल नहीं जाएगा, हॉस्टल नहीं जाएगा, हॉस्टल नहीं जाएगा। लल्ला यहीं रहेगा, कभी नहीं जाएगा। तू हॉस्टल नहीं जाएगा। तू बड़ी दादी, आप भी आओ। क्या हुआ? बड़ी दादी जो है। आओ बड़ी दादी, आओ ना। हाँ, बड़ी दादी तो है, और बड़ी दादी भी उतनी ही खुश है जितने तुम दोनों। लल्ला हॉस्टल नहीं जाएगा, हॉस्टल नहीं जाएगा, हॉस्टल नहीं जाएगा, तो हॉस्टल नहीं जाएगा, हॉस्टल नहीं जाएगा। ये जूते कस के कहाँ चल रही है आप लोग? ओ बहुत बैठ लिया बेटा, अब कुछ शरीर को कष्ट दिया जाए। तो मौसम भी खुल गया, तो सोचती हूँ क्यों ना बाहर जाया जाए। मुझे पार्क में खेलने के लिए जाना है और बड़ी दादी को वॉक करने जाना है। ओह, तो आज हमारी पढ़ाकू बेटी को पढ़ाई नहीं करनी? पढ़ना है, पर मम्मा ने बोला है कि खेलना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है जितना पढ़ाई करना, है ना मम्मा? हाँ बेटा, आपकी मम्मा ने बिल्कुल सही कहा है। आपको पता है, जब मैं छोटा था ना तो खूब मस्ती करता था। बड़ी दादी ने मुझे सब बता दिए। हाँ शौर्य बेटा, तेरी मस्ती ज्यादा थी और पढ़ाई कम। शौर्य बेटा, बेटियां सिर्फ बेटियां ही नहीं होती, माँ भी होती हैं, प्यार के मामले में भी और डांट के मामले में भी। चलना बड़ी दादी। चलो मम्मा पापा, अब मेरी फिक्र मत करना, मैं बड़ी दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी पिछली बार की तरह। पापा, आपके पास बहुत सारा काम है। हाँ नक्श है तो। क्यों, आपको कुछ काम था? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? Why not? मेरा भी काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। बताओ आप क्या करोगे? जो आप कहो। ठीक है, आप एक काम करो, ये फाइल लो, मैंने पेपर्स ना पंच किए, आप इसमें ना एक एक करके लगाओ, ठीक है? और ऐसे लगाओ आप, ओके? अरे फोन की बैटरी तो लो हो गई, चार्जर लेकर आना पड़ेगा। मैं लेके आता हूँ। अरे टुकु, अरे लल्ला, नक्श, टुकु क्या हुआ? लगी तो नहीं बेटा? हाँ? लगी क्या? दिखाओ मुझे। हाँ? नहीं। अक्षरा, मुझे आपको थैंक यू कहना था। आपने बहुत अच्छा किया जो हम सबको ना डांट कर ये बोल दिया कि नक्श हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाएगा।
वरना मेरी इतनी हेल्प कौन करता आज? मम्मा ने कहा था कि मुझे नहीं भेजे। हाँ वैसे हम सबने ही कहा था, लेकिन मम्मा ने सबसे ज्यादा बोला था। थैंक यू मम्मा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।